हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला गुण है ठोस पदार्थ का कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसका आयतन, आकार और द्रव्यमान जो होती है उसका निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। यानी कि जैसे कि ये ईंट है ना। ये ईंट का द्रव्यमान, आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। क्यों है? क्योंकि ठोस पदार्थ के जो दो कण होते हैं, है ना, कि ठोस पदार्थ के दो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कण होता है। किसके? ठोस पदार्थ के, है ना। और ठोस पदार्थ के कणों के बीच के जो अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। वो उसको फैलने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा? ठोस पदार्थ के जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। घनत्व क्या कहलाता है? जैसे देखिए इस चीज़ का डेंसिटी, ये कॉटन हम 1 kg लिए हैं, है ना। क्या लिए हैं? कॉटन। ये कॉटन 1 kg है और ये एक वाट भी 1 kg है। ठीक है, दोनों की आयतन जो है, दोनों की द्रव्यमान जो है वो क्या है? बराबर है। लेकिन आयतन और आकार क्या है? निश्चित नहीं है। और द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान क्या है? निश्चित है ना। और उसका द्रव्यमान निश्चित है। ठीक है, द्रव्यमान निश्चित है लेकिन आयतन और आकार अनिश्चित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ठोस पदार्थ के दो कण होते हैं, इनके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, किसके? तो हम लोग इस कॉटन को ले लेते हैं। इस कॉटन के जो दो कण होंगे, है ना, इनके बीच का जो रिक्त स्थान होगा वो अधिक होगा। और इस वाट के बीच के जो दो कण हैं, इनके बीच का रिक्त स्थान नग्न होगा, यानी होगा ही नहीं। और इस वाट के कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होगा और इसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना अधिक नहीं है, उसके बीच रिक्त स्थान है। इसलिए ये इसका आयतन क्या है? वो अनिश्चित है। ये ज़्यादा एरिया लिया है, ये कम लिया है। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल दिखा रहा है आयरन और कॉटन। अब इस दोनों का आयतन और आकार दोनों बराबर लिया गया है, लेकिन इसमें अंतर क्या आया बाबू? इन दोनों में अंतर क्या आया? ये देखिए, ये 1 kg का है तो ये 1 ग्राम का है। ठीक है, तो इसलिए ठोस पदार्थ का घनत्व तो क्या होता है? उच्च होता है ना, ऊंच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है कि ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे ये द्रवणांक है, कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप, मतलब जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित हो जाए उसे हम द्रवणांक कहेंगे। जैसे कि ये आपका दो चीज़ दिखाई दे रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? द्रवणांक के एग्जाम्पल है। ये आइस देख रहे हैं, ये किस में बिना, ये किस में बदल गया है? जिस ताप पर ये किस में बदल गया है? ठंडा करने पर ये इसको, ये द्रव रूप में बदल गया, तो इसको मेल्टिंग पॉइंट करेंगे। और कहता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना, मतलब जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ जो होता है उसको हम ताप देंगे, उसके लिए इस ठोस पदार्थ के लिए अधिक क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो आकर्षण बल है, कणों के बीच की आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है ठोस पदार्थ के द्रवणांक और क्वथनांक क्या है? प्रायः ही उच्च होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ये देखिए, ये लकड़ी है,
ये लकड़ी है, हम एक लकड़ी का एग्जांपल ले रही हैं, है ना। इस लकड़ी का ये क्या है, कठोर है। ईंट क्या है, कठोर है। लोहा क्या है, कठोर है। और ये बहुत ही दृढ़ होते हैं। तो ठोस पदार्थ में तो आप बोलेंगे कि सर ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, तो ठीक है, ये भी ठोस पदार्थ है। ये स्पंजी बॉल है ना, स्पंजी बॉल है, ये भी कठोर है। तो कठोर इसको हम ये कठोर है तो ये नहीं दबेगा, तो ये क्यों ठोस पदार्थ दब रहा है, क्यों दब रहा है, आपसे क्वेश्चन है। क्योंकि इस कण के, इस ठोस पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त, इसके कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। क्या है, रिक्त स्थान है। इसके वजह से हम लोग बाहरी बल लगा रहे हैं, तो ये दब रहा है। उस रिक्त स्थान में हवा जाके बढ़ जा रहा है, इसलिए ये दब रहा है। इसके बीच में रिक्त स्थान नहीं है, कम है। इसमें क्या है, रिक्त स्थान है। ठीक है, तो जिसके लिए जो ठोस पदार्थ को बाहरी बल लगाया जाए और वो दबे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड्यता। और इसलिए हम बोल देंगे ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। क्या होता है, असंपीड्य। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिए थे इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि ठोस पदार्थ प्रायः ही ऊर्ध्वपातित होते हैं। ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है बाबू, ऊर्ध्वपातित का मतलब ये होता है, जैसे कि ये आपको एक अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ को हम लोग ताप दे रहे हैं, तो ताप दे रहे हैं तो ये सीधे बिना द्रव रूप में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। देखिए यहाँ से वाष्प निकल रहा है ना, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसी तरह ये कपूर ठोस पदार्थ है ना। इस कपूर क्या है, ये ठोस पदार्थ है। इस कपूर को हम लोग जलाए हैं, तो ये सीधे बिना द्रव रूप में परिवर्तित हुए ये सीधे किस में बदल गया, ये सीधे वाष्प में बदल गया ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो वही बोल रहा है, ठोस पदार्थ प्रायः ही ऊर्ध्वपातित होते हैं। कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल पूछे, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, है ना। उसके बाद से आयोडीन लिख लेंगे, आयोडीन, है ना। और क्या होंगे, शुष्क बर्फ, है ना, इसको बोलेंगे ड्राई आइस, है ना, शुष्क बर्फ। ये क्या है, ऊर्ध्वपातन की एग्जाम्पल है। और अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ इत्यादि, ये सभी चीज़ क्या है, ऊर्ध्वपातन है। ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ सीधे बिना द्रव रूप में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ठोस पदार्थ के बीच के ठोस पदार्थ के कणों के बीच से जो है रिक्त कणों के बीच अंतर आणविक स्थान बहुत ही कम होता है, और ठोस पदार्थ के कणों के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। इसके कारण वो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट कह रहा है, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के बीच के जो अंतराणविक स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। और प्रसार और संकुचन कब होगा, अधिक ही उसको अधिक ऊर्जा अधिक ऊष्मा देंगे, तब उसके बीच का कण कण क्या होंगे, वो कंपन करेंगे, तब धीरे धीरे वो कंपन करेंगे उसके बाद से। तो इसलिए बोला जाता है ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उनका प्रसार और संकुचन बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। उसी तरह नेक्स्ट है विसरण। विसरण क्या है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। अब बताओ, क्या ठोस पदार्थ के कण किसी दूसरे ठोस पदार्थ में प्रवेश करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए विसरण ठोस पदार्थ में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कण के बीच उतना स्थान ही नहीं होता है, रिक्त स्थान ही नहीं होता है कि वो उसमें आके समावेशित हो जाए। ठीक है, लेकिन एक अपवाद के लिए एग्जाम्पल है कॉपर और जिंक। ठीक है, इसको ज़्यादा देर तक हम बांधे रखें तो ये आपस में विसरित हो जाता है, अपवाद में है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है।
तो और नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसमें आपको जो भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ समझाने को। ठीक है, धन्यवाद।